Hello everyone, my name is Aparna and today we are going to start our part 2 of reading A, that is the race. Unit 2 part second, reading A, the race. ठीक है, ये आपके यूनिट 2 का पार्ट यूनिट 2 का रीडिंग ए का पार्ट 2 है. ठीक है, द रेस आपकी रीडिंग ए का नाम है. बिफोर स्टार्टिंग टू द चैप्टर प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल to get more videos update like this. Now we will start our chapter. There is a race on the Children's Day at the Nehru Stadium. Children of your age are competing there. If you win that race, I will start training you, said Ram Narayan. There is no big deal, thought Tarun. I will, sir. I will, sir. He heard himself say with completely conviction, "Fine boy, it is my job to get you entry in the race and remember yours to win it. Tell me, what is your name?" asked Ram Narayan. तरुण कपूर सर. ठीक है, यहाँ पर आपको प्रीवियस पार्ट में बताया गया था कि जो तरुण है, जो राम नारायण था, उसने तरुण के सामने एक कंडीशन रखी थी. तो वहाँ पर उसने तरुण ने पूछा था क्या कंडीशन है आपकी. ठीक है, कंडीशन रखा था, अगर वो कंडीशन को आप फुलफिल कर लोगे तो मैं तुमको ट्रेन करूँगा. ये राम नारायण की कंडीशन थी. अब देखते हैं वो कंडीशन क्या थी. तो राम नारायण की कंडीशन थी कि चिल्ड्रंस डे पे नेहरू स्टेडियम में एक रेस होने वाली है. अगर अगर तुम उसको जीत लेते हो तो मैं तुमको ट्रेन करूँगा. ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि राम नारायण है वो बोल रहा है कि चिल्ड्रंस डे में नेहरू स्टेडियम में तुम्हारी एज के चिल्ड्रन जो है वो कम्पीट करने वाले हैं रेस में. तो अगर तुम उसको जीत लेते हो तो मैं तुमको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दूँगा. फिर तरुण सोचता है कि बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक है, बिल्कुल मैं आई विल सर, मैं बिल्कुल करूँगा और जीतूँगा भी. ठीक, फाइन बॉय, इट इज़ माई जॉब टू गेट यू एंट्री इन द रेस. ठीक है, उसके बाद राम नारायण बोलता है ठीक है, ये मेरा काम है कि तुमको उस रेस पे एंट्री दिलवाना और याद रहे तुम्हें वो रेस को जीतना है. वैसे तुम्हारा नाम क्या है? राम नारायण पूछता है. तरुण कहता है तरुण कपूर सर. Tarun, I will meet you there after 5 days to give you your participation card. All the best, said Ram Narayan and left. तरुण उसके बाद राम नारायण वहाँ पर बोलता है कि ठीक है तरुण, मैं तुमसे 5 दिन बाद मिलूंगा तुम्हारे पार्टिसिपेशन कार्ड के साथ. ऑल द बेस्ट. ठीक है, और ये कहते हुए राम नारायण जो है वो वहाँ से चले जाता है. The next day brought a new ray of hope. Tarun got up early, had milk, and before his mother could finish her query on what he was up to, he ran out and went to the Nehru Stadium to check the details of the race. He was very happy indeed. अब उसके दूसरे दिन तरुण के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन था. एक बहुत ज़्यादा होप उसको दिखाई दे रही थी इस चीज़ के. ये जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ था उसको देखते हुए उसको बहुत ही ज़्यादा एक होप मिली थी. ठीक है, अब तरुण सुबह जल्दी उठता है, अपना दूध पीता है और उससे पहले कि उसकी मम्मी उससे कुछ पूछ पाती है, उसकी मदर उससे कुछ पूछ पाती है, वो वहाँ से चला जाता है और सीधे जाते हुए वो नेहरू स्टेडियम जाता है और वहाँ पर रेस की डिटेल्स जो है वो देखता है. वो ये सबसे बहुत ज़्यादा खुश था. Tarun started preparing with zeal. Every day he would get up at 4 in the morning and run 10 miles. In the evenings, he would time himself according to the 1,000-meter distance prescribed by the competition. He wanted everything to be perfect. He also wanted someone to back him up, and so he told his mother everything. ठीक है, अब उसके बाद में तरुण जो था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ में क्या करने लगा, प्रिपरेशन करने लगा अपने रेस के लिए उसने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया. हर दिन वो सुबह 4 बजे उठता था और 10 माइल्स, ठीक है, 10 माइल्स दौड़ता था और शाम को वो टाइम हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, शाम को भी वो क्या करता था, 1,000 मीटर दौड़ने की कोशिश करता था जैसा कि कॉम्पिटिशन में प्रिस्क्राइब किया गया था. वो चाहता था कि सभी चीज़ें क्या हो, बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो. और अपने बैक सपोर्ट के लिए उसने अपनी मम्मी को अपनी मदर को ये सारी चीज़ें, ये सारा इंसिडेंट जो था वो बता दिया. तरुण practiced vigorously for 5 days and then met Ram Narayan to collect his participation card. Tarun gazed at the piece of paper which meant so much to him. No matter what, he had to win the race.
He wanted to show his father that he was not really the black sheep of the family and that he would be good at something at least. ठीक है, तरुण 5 दिन बाद, ठीक है, तरुण ने लगातार प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, पूरे 5 दिन तक प्रैक्टिस की, और उसके बाद फिर मैं वो राम नारायण के पास गया अपना पार्टिसिपेशन कार्ड कलेक्ट करने के लिए। जब राम नारायण ने उसको पार्टिसिपेशन कार्ड दिया, उस पेपर के पीस पे, ठीक है, वो जो कार्ड उसको दिया गया था वो उसको बहुत ही ध्यान से देख रहा था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ही ज़्यादा गेस के साथ में उस पीस ऑफ पेपर को वो देख रहा था, उस कार्ड को वो देख रहा था, और वो ये सोच रहा था कि उसको क्या करना है, किसी भी हालत में ये रेस जो है वो जीतनी ही है। और वो अपने अपने फादर को दिखाना चाहता था कि वो अपने फैमिली का ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली नहीं है, और वो किसी किसी एक चीज़ में तो अच्छा हो सकता है। Then came November 14. After taking the blessings of his mother, Tarun pedaled away to the stadium. There was a huge crowd waiting to go inside. Tarun entered the office where a signboard read, "Participants only." With his heart beating faster every second inside, there were about 50 participants waiting for the race to begin. फाइनली वो दिन आ गया, नवंबर 14, जब तरुण को रेस करनी थी। अपनी अपनी मदर से ब्लेसिंग्स लेने के बाद में तरुण जो था वो साइकिल में स्टेडियम तक गया, और उसने बहुत ज़्यादा क्राउड को देखा जो कि अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी तरुण ऑफिस में जाता है, जहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था पार्टिसिपेंट्स ओनली, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स ओनली लिखा हुआ था। तो वहाँ पर वो एंटर करता है, ये देखते हुए उसकी जो हार्ट बीट रहती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और जब वो अंदर जाता है तो वहाँ वो देखता है कि अप्रॉक्सीमेटली 50 पार्टिसिपेंट्स जो थे वो रेस के शुरू होने का वेट कर रहे थे। Someone patted him on the shoulders. "Hello, Tarun." It was Ram Narayan. "All the best," he said affectionately. जब वो अंदर जाता है तो कोई उसके बैक पर क्या करता है, हाथ रखता है, पेट करता है, और कहता है, "हेलो तरुण।" वो राम नारायण थे। "ऑल द बेस्ट" अफेक्शनेटली वो ऑल द बेस्ट बोलते हैं तरुण को। फिर तरुण एक स्माइल देता है, तरुण स्माइल बट डिड नॉट से अ वर्ड। जैसे ही ऑल द बेस्ट राम नारायण बोलते हैं, तरुण एक स्माइल देता है पर एक भी वर्ड नहीं बोलता है। All the participants lined up, each one hoping to win the race. Each one of them had his family and friends on the stands to cheer for them. To his amazement, Tarun saw his mother in the stands. The fear in his eyes changed to confidence. जैसे ही सारे सारे पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, लाइन अप होते हैं, और सभी चाहते हैं कि अब वो इस रेस को जीत सकें। सभी के कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स जो थे वो स्टैंड पर खड़े थे सबको चीयर करने के लिए। अचानक से जब वो देखता है, वो स्टैंड की तरफ देखता है, तो उसकी मदर जो थी वो स्टैंड में खड़ी हुई दिखाई देती है, और अचानक से उसका जो डर था वो कॉन्फिडेंस में चेंज हो जाता है। The whistle blew, and all the participants started off with all their might. They were all determined to be the winner of the race. In the lead was the fastest of them all, Tarun. Seeing himself ahead of everybody, Tarun felt very proud of himself. ठीक है, अब यहाँ पर सीटी बजती है, और जो रेस है वो स्टार्ट होता है, और सारे पार्टिसिपेंट जो थे वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं। उन सब के आगे में तरुण सबसे पहला रहता है। रेस स्टार्ट होने के बाद में सबसे पहला जो रहता है वो तरुण रहता है। वहाँ पर वो सबको लीड कर रहा होता है, और ये देखकर कि वो सबको क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, वो अपने आप पर प्राउड करता है। On the track there was a shallow path. As he was running fast, Tarun did not notice that and he slipped. Breathing fast, he saw the other kids going past him. He could not be a loser today, and so, without wasting a second, he got up to run once more. Being quick, Tarun overtook a few kids ahead of him, but as fate would have it, he slipped again. अब फाइनली जब वो अपनी रेस को क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपनी रेस पे सबसे आगे है,
तो वो अचानक से एक नैरो पाथ, एक छोटे से पाथ को रास्ते को देख नहीं पाता है और वो गिर जाता है। और फिर बहुत ही ज़्यादा क्योंकि वो बहुत दौड़ रहा था, बहुत ही फास्ट दौड़ रहा था, तो वो उसकी जो ब्रीथिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट थी। और जैसे ही वो गिरता है तो वो देखता है बाकी सारे जो बच्चे हैं वो उससे आगे निकल रहे हैं, पर वो हारने का कोई रिस्क नहीं ले सकता है आज के दिन। तो बिना किसी सेकंड थॉट के या बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए वो उठता है और फिर से दौड़ता है। जब क्योंकि वो तुरंत दौड़ रहा है तो वो कुछ बच्चों को क्या कर देता है, पीछे कर देता है, लेकिन लेकिन शायद किस्मत उसके साथ नहीं थी और वो फिर से गिर जाता है। What was happening to him? He could not bear it. He looked into the crowd and saw his mother. He was saying something to him. Get up, son, get up and run. So Tarun got up once again. He was among the last few, but he did not give up. Once more, he overtook some children. Since he was frightened a little too much, he fell a third time. फिर जब वो दोबारा गिरता है तो वो सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर अचानक से अपनी मदर को देखता है कि वो क्राउड पे खड़े होकर उसको उसको कह रही है कि उठो उठो और दौड़ो। फिर उसके बाद में तरुण फिर से उठता है और फिर से दौड़ता है। और इस बार वो लास्ट फ्यू में है, मतलब एंडिंग के जो लास्ट रहते हैं उनमें उनमें से किसी पे उनमें से किसी एक नंबर पर है। वो फिर से उठता है और फिर से दौड़ता है, लेकिन फिर से उठता है और फिर से दौड़ता है, लेकिन इस बार वो गिव अप नहीं करता। ठीक है, फिर से वो क्योंकि वो गिव अप नहीं कर रहा और फिर से दौड़ रहा है, तो फिर से वो कुछ बच्चों को पीछे छोड़ पाता है, लेकिन लेकिन उसके बाद में वो फिर से तीसरी बार गिर जाता है। Tears were rolling down his cheeks. How will he get into Ram Narayan's training school now? How will he prove to his parents that he was talented? He was the last kid on the track now. अब इस बार वो गिरता है, तीसरी बार जब वो गिरता है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वो सोचता है कि वो किस तरीके से अब राम नारायण की जो ट्रेनिंग स्कूल है उसमें जा पाएगा और वो कैसे अपने पेरेंट्स को दिखा पाएगा कि वो भी टैलेंटेड है। क्यों अब रेसिंग ट्रैक पे वो सबसे लास्ट बच्चा है, लास्ट बचा हुआ बच्चा है। He turned his eyes towards the stands. Then he heard Ram Narayan screaming from somewhere, "Come on, Tarun, run!" And so he got up a third time. This 12-year-old determined boy, who was the last on the track, got up and ran with all the strength he had. अब देखिए यहाँ पर अचानक से जब वो सोच रहा होता है, वो पूरे ट्रैक पे अकेला बच्चा रहता है। अचानक से राम नारायण की आवाज़ सुनाई देती है और वो कहते हैं, कम ऑन तरुण, खड़े हो और फिर से दौड़ो। ये सुनते ही तरुण जो है वो फिर से खड़ा होता है और दौड़ता है। एक 12 साल का बच्चा जो कि अपने ट्रैक पे सबसे लास्ट पर है, वो फिर से उठता है और अपनी पूरे स्ट्रेंथ के साथ में फिर से दौड़ता है। The crowd was cheering for Pawan, the boy who had won the race, but to Tarun's surprise, there was a louder applause when he crossed the finishing line last. The audience cheered for his determination and his valor for never giving up. He bowed his head with shame and said to Ram Narayan, "I am sorry, sir, I lost." अब यहाँ पर जब वो फिर से दौड़ रहा है अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ में, वो फिर से दौड़ना तरुण जो है वो स्टार्ट कर देता है। और स्टार्टिंग में जो क्राउड है, जो भीड़ है, वो पवन को चीयर कर रही थी, जो कि जिसने ये रेस जो है वो जीती थी। लेकिन अचानक से तरुण अचानक से सोच में पड़ जाता है, जब सारे लोग, पूरा जो क्राउड है वो उसके लिए चीयर करता है, लेकिन उसके लिए चीयर करता है इसके बावजूद कि वो क्या है, सबसे लास्ट आया है, लेकिन उसके बावजूद लोग उसके लिए क्या करते हैं, चीयर करते हैं। और क्यों लोग उसके लिए चीयर करते हैं, उसके डिटर्मिनेशन को देखते हुए लोग उसको क्या कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं। फिर जब फाइनली रेस वो ख़त्म हो जाती है तो राम नारायण से वो शेमफुली, ठीक है, अपना सर नीचे झुका कर राम नारायण से कहता है
आई एम सो सॉरी सर, आई लॉस्ट। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हार गया। नो सन, टू मी you have won the toughest race, the race of your life. You got up and started afresh each time you fell. You are a real life hero. Your training starts tomorrow. Tarun could not believe his ears. Tears filled his eyes again. He smiled at his mother, who hugged him and said, "You are the best son in the world." The story is given by Nisha Punjabi. अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब अचानक से तरुण जो है वो राम नारायण से कहता है, आई एम सॉरी सर, मैं हार गया। लेकिन उसके बाद में राम नारायण जो है वो कहते हैं, नहीं सन, मेरे लिए तुम नहीं बेटा, मेरे लिए तुमने अपनी लाइफ का सबसे टफ रेस जो है वो जीत लिया है। ठीक है, अपनी लाइफ के सबसे टफेस्ट रेस जो है वो क्या कर लिया है तुमने, जीत लिया है। द रेस ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ का सबसे टफेस्ट रेस। और क्या है वो रेस, तो ज़िंदगी का ये जो ज़िंदगी की जो रेस है वो तुमने जीत ली है। हर बार जब तुम गिरे, तुमने एक बार फिर से नई शुरुआत की। तुम एक रियल लाइफ हीरो हो। तुम्हारी ट्रेनिंग जो है वो कल से स्टार्ट होती है। तरुण अपने कानों पर बिलीव नहीं कर पाता है कि उसने ये सुना। और उसके बाद में फिर वो अचानक से उसकी जो आँखें हैं वो भर आती हैं, बहुत वो रोने लगता है और अपनी रोते हुए अपनी मदर की तरफ देखता है, जो कि उसको हग करती है और कहती है कि तुम इस पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट बेटे हो। जो स्टोरी है वो निशा पंजाबी द्वारा दी गई है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ रीडिंग बी। थैंक यू।